हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेटस एज़मेटिकस के बारे में। क्या होता है चलिए देखते हैं। इट इज़ अ इमरजेंसी कंडीशन ऑल्सो नोन एज एक्यूट सीवियर ब्रोंकियल एज़मा। ठीक है, ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है जिसको हम एक्यूट सीवियर ब्रोंकियल एज़मा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका देखते हैं ट्रीटमेंट क्या है। सो लेट अस सी द ट्रीटमेंट ऑफ दिस कंडीशन। ठीक है, तो पहले पेशेंट को हम हॉस्पिटलाइज़ करेंगे। ठीक है, फिर हम सारे प्रोसीजर्स शुरू करने वाले हैं। द फर्स्ट स्टेप इज़ हाई फ्लो ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन इनहेलेशन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप के बाद हम जो सेकंड स्टेप करेंगे उसमें हम नेबुलाइज़र का यूज़ करेंगे, नेबुलाइज्ड बीटा 2 एगोनिस्ट दैट इज़ साल्ब्यूटामॉल 5 मिलीग्राम। ठीक है, और उसके साथ हम एक और ड्रग देते हैं द एंटीकोलिनर्जिक जिसका नाम है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। कितना देंगे? 0.5 मिलीग्राम। अब ये दोनों जो होते हैं दे आर ब्रोंकियोडाइलेटर्स। एज़मा का कंडीशन है तो ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रखा होगा, हमें ब्रोंकियोडाइलेशन कराना है, इसलिए हमें इन दो ड्रग का यूज़ कर रहे हैं। अब जो हम थर्ड स्टेप लेंगे वो क्या है? दैट इज़ सिस्टमिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, सिस्टमिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का यूज़ करेंगे। इसमें हम क्या देते हैं? इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्टिसोन दैट इज़ 100 मिलीग्राम आईवी स्टैट। ठीक है, हाइड्रोकॉर्टिसोन कितना दे रहा है? 100 मिलीग्राम आईवी स्टैट दे रहा है, विच इज़ फॉलोड बाई आईवी हाइड्रोकॉर्टिसोन 100 मिलीग्राम। ठीक है, तो अब हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का यूज़ क्यों कर रहे हैं तो वो समझें। इसका जो मेन इफेक्ट है इट इज़ एंटी इन्फ्लामेटरी। ठीक है, इसका जो मेन इफेक्ट है वो है एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट। ठीक है, ये ब्रोंकोडाइलेटर्स की तरह काम नहीं करता, ये एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट पे काम करता है। ठीक, थर्ड के बाद जो हम फोर्थ स्टेप फॉलो करने वाले हैं वो है इंजेक्शन साल्ब्यूटामॉल या टर्ब्यूटेलिन विच इज़ गिवन 1.4 मिलीग्राम सबक्यूटेनियस। ठीक है, हमने तो पहले भी सॉल्ब्यूटामॉल दे दिया है। ठीक है, तो हम ये सॉल्ब्यूटामॉल क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जो हमने नेबुलाइज़र में सॉल्ब्यूटामॉल यूज़ किया होगा दैट मे नॉट रीच टू द स्मॉलर ब्रोंकाई। ठीक है, तो हमने जो पहले सॉल्ब्यूटामॉल यूज़ किया था वो हो सकता है स्मॉलर ब्रोंकाई तक ना पहुंची हो, इसलिए हमें इंजेक्शन में सॉल्ब्यूटामॉल या टर्बिटलिन देना पड़ सकता है दैट इज़ 0.4 मिलीग्राम। ओके, और ये सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू देते हैं। फिफ्थ स्टेप में हम क्या करेंगे? आईवी फ्लूइड देते हैं टू करेक्ट डिहाइड्रेशन। ठीक है, डिहाइड्रेशन को सही करने के लिए हम आईवी फ्लूइड देते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि स्टेटस एज़मेटिकस में क्या ऐसे रीजंस होंगे जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हुआ होगा। सो द रीजंस ऑफ डिहाइड्रेशन इन स्टेटस एज़मेटिकस, ठीक, रीजंस है जिनकी वजह से डिहाइड्रेशन हो गया होगा। ठीक है, पहला है इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी रेट। स्टेटस एज़मेटिकस के कंडीशन में जो पेशेंट होगा उसका रेस्पिरेटरी रेट बहुत ज़्यादा होगा जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन की कंडीशंस आ रही होंगी। ठीक है, दूसरा इंक्रीज्ड मेटाबॉलिक रेट उसका हाई होगा। थर्ड इज इनएडुकेट फ्लूइड इनटेक, उसका रेस्पिरेटरी रेट हाई होने की वजह से वो अच्छे से फ्लूइड इनटेक नहीं कर पा रहा होगा। द फोर्थ वन इज मेडिकेशन साइड इफेक्ट, कुछ मेडिकेशंस की वजह से भी डिहाइड्रेशन की कंडीशंस बनती हैं। इन कंडीशंस को सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? आईवी फ्लूइड लेना पड़ेगा। ठीक, सिक्स्थ वन इज इंजेक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट टू ट्रीट एसिडोसिस। एसिडोसिस को सही करने के लिए हमें सोडियम बाइकार्बोनेट का इंजेक्शन देना पड़ता है पेशेंट को। लेट अस फाइंड आउट द रीजंस ऑफ एसिडोसिस इन स्टेटस एज़मेटिकस। स्टेटस एज़मेटिकस में क्या क्या ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से एसिडोसिस हो रही होगी? पहला है हाइपोवेंटिलेशन। ठीक है, अगर हाइपोवेंटिलेशन होगा पेशेंट में तो CO2 का रिटेंशन होगा and because of the CO2 retention there will be acidosis. Okay, the second most reason is airway obstruction. You know that ki status asthmaticus is a airway obstruction disease, hence there will be decrease in gases exchange. Gases exchange क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो ये भी एसिडोसिस को प्रमोट करेगा। थर्ड इज रेस्पिरेटरी मसल फैटिग बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड कफिंग एंड ब्रीदिंग एफर्ट। ठीक है, स्टेटस एस्थमेटिकस की कंडीशन में पेशेंट क्या करेगा? बहुत ज़्यादा कफिंग करता है और उसके ब्रीदिंग एफर्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं वो फैटी की कंडीशन में चली जाती हैं और एक इफेक्टिव रेस्पिरेटरी एक्सचेंज परफॉर्म नहीं हो पाता है। सो दैट इज ऑल्सो अ रीजन ऑफ एसिडोसिस इन स्टेटस एस्थमेटिकस। So to correct those conditions, we have given injection sodium bicarbonate. Okay, एंड सेवेंथ इज एंटीबायोटिक्स टू ट्रीट इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फेक्शन ना हो इसकी वजह से हम कुछ एंटीबायोटिक्स, सर्टेन एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। एंड एट्थ वन इज मैकेनिकल वेंटिलेशन इफ रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरत होगी तो मैकेनिकल वेंटिलेशन भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, चाहे इन्वेजिव हो चाहे नॉन इन्वेजिव हो। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक स्टेटस एज़मेटिकस विच इज़ एन एमरजेंसी कंडीशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू।